किसान भाइयों, गेहूं में पहला खाद हमको कब देना चाहिए? सिंचाई के पहले देना है या सिंचाई के बाद देना है? और कौन कौन सी ऐसी खाद है जिसको हमको देना होता है? आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले। तो किसान भाइयों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो आइए किसान भाइयों, आगे बात करते हैं। जैसे जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो बुआई करने के बाद जो है हमारा गेहूं का अंकुरण होता है। सबसे पहले उसमें एक जड़ निकलती है जो मिट्टी के अंदर जाती है और ऊपर एक पत्ती निकलती है। तो ये जो जड़ होती है किसान भाइयों, इसको हम सेमिनल रूट्स बोलते हैं। और ये जो सेमिनल रूट्स होता है, इसको हम प्राथमिक जड़ भी कह सकते हैं। मतलब शुरुआत का जो एक जड़ है, ये निकला, ये मिट्टी में गया, इसने अपना पोषक तत्व थोड़ा थोड़ा लेना शुरू किया, क्योंकि शुरुआत में पौधे छोटे होते हैं और एक सेमिनल रूट से ही इसका पोषण होता है। तो शुरुआत में खाद की कम जरूरत होती है और जैसे जैसे इसका विकास होता है, करीब 20 दिन तक सेमिनल रूट से पौधों का ग्रोथ होता है। 20 दिन के बाद का एक स्टेज शुरू होता है जिससे कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन क्या होता है? जब हमारे जो पौधे होते हैं, पत्तियां मिट्टी से ऊपर होती हैं, उसको यदि आप उखाड़ कर देखेंगे तो जो पत्ती होती है उसके नीचे से थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो सफ़ेद होगा और फिर उसके नीचे यहाँ पर जड़ के पास एक गांठ बनी होती है। इसी गांठ के चारों तरफ से नई नई जड़ें निकलती हैं। इसी गांठ को क्राउन कहते हैं और इसी के बगल से नई नई सफ़ेद जड़ें का विकास जो होता है, इसी को क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। और जब ये क्राउन रूट इनिशिएशन का स्टेज होता है 21 से 25 दिन के आसपास से ये शुरू होता है। मतलब कि 21 से, किसी में 22, किसी में 23, 24, 25, किसी किसी पौधे में 25 दिन में शुरू होता है। ये शुरू होने के बाद आगे जो है करीब 45वें दिन तक, मतलब बुआई से 45वें दिन तक इसमें नई नई जड़ों का विकास होना शुरू होता है और होते रहते हैं। और इसी तरीके से किसान भाइयों, जो हमारा 20 से 25 दिन का समय होता है, इसी समय में नए नए कल्लों का भी विकास होता है। तो जो ये कंडीशन होता है क्राउन रूट इनिशिएशन का, मतलब 20 से 22-25 दिन का, इसी समय पर सिंचाई की भी ज़रूरत होती है। और यदि आप यहाँ पर सिंचाई करते हैं तो अब बात आती है कि आपको खाद कब देना है। आपने सिंचाई कर दिया और सिंचाई के करीब-करीब जो है 1 हफ्ते बाद आप उसमें घुसने लायक होगा कि आप उस अब खेत में घुसकर फिर आप उसमें खाद डालेंगे। तब तक का जो समय होता है, ये करीब-करीब आपका 32 से 35 दिन हो जाता है। यदि आप इस समय पर अपने खेतों में खाद डालते हैं, तो जो ग्राउंड रूट इनिशिएशन हुआ है, उस समय पर जो नई-नई जड़ें बन रही हैं, उनको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है, आप सिंचाई के पहले भी खाद का प्रयोग करें और फिर जब आप सिंचाई करते हैं, उस समय उसके बाद भी। क्योंकि जो हमारा 32 से 35 दिन के स्टेज में हम इसमें घुसने लायक होते हैं, उस समय पर यदि हम फिर खाद देते हैं, तो करीब-करीब जो 45 दिन तक इसका असर अच्छा रहेगा। और जो क्राउन रूट इनिशिएशन है, हमारा 45 दिन तक बना रहता है, उस समय तक नए-नए कल्लों का भी विकास होता है, जड़ों का भी विकास होता है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में जड़ों का विकास होगा और जितने ज़्यादा कल्ले बनेंगे, वो निर्धारित करते हैं हमारे खेत में प्रोडक्शन कैसा आने वाला। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि क्राउन रूट इनिशिएशन में 20 से 25 दिन के बीच में आप इसमें इसकी सिंचाई करिए और सिंचाई हल्की करनी चाहिए। और सिंचाई के पहले भी आपको खाद देना और बाद में भी खाद देना है। किसान भाइयों, अब बात आ जाती है कि क्या बेसल डोज में भी खाद देना है? ज़रूर देना है। जो हमारा नत्रजन होता है, उसका कुछ पार्ट हमको बेसल डोज में देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले के जो हमारे धान लगे होते हैं, उसका जो पुआल होता है या फिर और कोई जो अवशेष होता है, उसको सड़ने के लिए भी यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप बेसल डोज में यूरिया देंगे तो वो जो सड़ेगा और वो यूरिया लेगा, उसकी भी पूर्ति होगी। और शुरुआत में 20 दिनों तक जो हमारा पौधा होता है, उसको यूरिया की ज़रूरत होती है, तो उसकी भी पूर्ति उससे होती रहेगी। और साथ ही साथ फास्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व होता है, इसकी भी ज़रूरत होती है। तो आप इसे शुरुआत में आप डीएपी या एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं। बेसल डोज में आपको उसको देना है। और जो डीएपी हमारा होता है, एसएसपी होता है, ये मिट्टी में ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसलिए हमको बेसल डोज में इसको देना चाहिए। और एक पोटाश होता है जिसकी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर किसान इसका प्रयोग नहीं करते, कम ही लोग इसका प्रयोग करते हैं, महँगा भी आता है। तो इसका भी प्रयोग आप बेसल डोज में कर सकते हैं, लेकिन महँगा यदि आप अभी ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप इसका जो है पहले पानी के पहले आप इसको दे सकते हैं। और यदि किसी ने पहले डीएपी नहीं दिया हुआ है या फिर उसको कम मात्रा में दिया हुआ है, तो पहले पानी के पहले आप अपने खेत में डाल सकते हैं, क्योंकि इस समय पर आप जो खाद देंगे, सिंचाई के माध्यम से आपके खेत की जो मिट्टी की ऊपरी परत है, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो सिंचाई के पहले आपको क्या देना है? आपने डीएपी यूरिया दे दिया है, इस समय पर आपको 20 से 25 केजी, या फिर यदि आप कम यूज़ करते हैं तो जितना भी आप यूज़ करते हैं उतना पोटाश आपको ले लेना है। ह्यूमिक एसिड 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और एक माइकोराइज़ा आता है, वो 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। माइकोराइज़ा एक मित्र फफूंद होता है जो आपके पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमिक एसिड, माइकोराइज़ा, ये दोनों जड़ों के विकास के लिए हो गए। पोटाश मुख्य पोषक तत्व है। और इसके अलावा आपको कम से कम 15 केजी यूरिया, इतनी मात्रा आपको सिंचाई के पहले डाल के फिर आपको इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। और फिर सिंचाई के बाद आपको क्या करना है? सिंचाई के बाद आपको कम से कम 20 केजी, 20 से आप 30 केजी, 25 केजी, आप जो भी आप अपने खेत में जिस हिसाब से यूरिया डालना चाहें, प्रति एकड़ के हिसाब से 75 से 80 केजी कम से कम यूरिया का प्रयोग
किया जाता है। जैसे आपने बेसल डोज में डाल दिया, सिंचाई के पहले, सिंचाई के बाद में, और उसके बाद आप दूसरी सिंचाई के समय पर भी कुछ यूरिया डाल सकते हैं। तो इस तरीके से 1 एकड़ में यदि आप समय की बुआई कर रहे हैं समय पर, तो 75 से 80 केजी यूरिया, यदि आप लेट की बुआई कर रहे हैं, पछेती बुआई कर रहे हैं, तो 90 केजी तक का यूरिया का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से आप सिंचाई के बाद में जो यूज़ करेंगे, 20 से 30 केजी जितना भी आप अपना लेना चाहें, उतनी मात्रा में यूरिया, और उसके साथ आपको 5 केजी जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट करके भी आता है, मतलब जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% वाला, इसको आपको 5 केजी लेना है। ये आप सिंचाई के बाद जब खेत में घुसने लायक हो जाए, तब आप इसको अपने खेतों में बिखेर दीजिए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर खादों का यूज़ कर लिया। इसके अलावा किसान भाई, यदि आप एक अलग डोज़ देते हैं, मतलब कि दूसरी सिंचाई में भी यूरिया देते हैं, तो उसके साथ आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जिंक सल्फेट के साथ भी आपको करीब 16% सल्फर मिल जाता है, और यदि आपने एसएसपी का यूज़ किया तो उसमें भी सल्फर होता है। यदि आपने एसएसपी नहीं यूज़ किया, डीएपी यूज़ किया है और जिंक ही कर रहे हैं, तो आप सिंचाई के पहले भी या तो सल्फर दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप यही आता है कि यूरिया में आप जो है दूसरी सिंचाई में दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सही समय होता है। उस समय पर ठंड का भी असर शुरू हो जाता है, और सल्फर एक तरीके से फंगिसाइड का भी काम करेगा और गर्माहट भी देगा, ठंड से आपके पौधों की सुरक्षा करेगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों, आपको इतनी खाद देने की ज़रूरत होती है, और खाद कैसे देना है पूरे हमने जानकारी दे दिया है। तो किसान भाइयों, अब उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।